ये देखिए, ये मेरा पूरा टाइम टेबल है। टाइम टेबल है। तो ये मैंने पूरा आपके लिए ही तैयार किया है। तो पहला जो है वो है केमिस्ट्री, दूसरा जो है बायोलॉजी, तीसरा है फिजिक्स, चौथा है हिंदी और पांचवा जो इंग्लिश है वो सिर्फ 2 वीक के अंदर आपको समाप्त करना है। और उसके बाद आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी तो फटाफट तैयार हो जाने वाली सब्जेक्ट है। तो हिंदी और इंग्लिश की बात मैं सबसे लास्ट में करूँगी और इसको सिर्फ 2 से 3 वीक के अंदर हम फटाफट ख़त्म कर लेंगे। और इसको लगभग 3 से 4 बार हम पढ़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी की जो तैयारी है वो हमारी अच्छे से हो, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हम मेरे को नंबर नहीं गंवाएंगे। तो यानी कि इसमें जब हम फुल मार्क्स लेके आएंगे और अगर हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ होती है तो वो हमारी तीनों सब्जेक्ट तैयार हों तो फिर हमारे 95 से अबव मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में कुल 13 लेसन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो केमिस्ट्री में कुल 13 लेसन है। पहला जो है वो है विलयन, दूसरा जो है पी ब्लॉक के तत्व। ये 2 चैप्टर 7 नंबर के पूछे जाते हैं। और जो उसके बाद हम 3 चैप्टर की बात करें तो वो है उपसह संयोजक, यौगिक, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल और जैव अणु। ये कुल 6 नंबर के पूछे जाते हैं। और जो उसके बाद हम बात करेंगे 5 नंबर वाले की, तो वो है कुल 6 लेसन, यानी कि एल्कोहल, फिनॉल व ईथर 5 नंबर का पूछा जाता है। ठोस अवस्था 5 नंबर का पूछा जाता है। हेलो एल्केन व हेलो एरीन 5 नंबर का पूछा जाता है। वैद्युत रसायन, पृष्ठ रसायन और रासायनिक बलगति 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और बात करें हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो ये 4 नंबर का पूछा जाता है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आप कहोगे कि इसको कितने दिन में तैयार करेंगे, तो इसको हम 1 से 2 दिन के अंदर तैयार करेंगे। वैसे तो आप कोशिश करें कि 1 दिन के अंदर आप तैयार करें, क्योंकि अगर आप 1 दिन के अंदर तैयार करते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शन पूछी जाती हैं और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो फिर मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगी कि कैसे आप तैयार करें, क्योंकि मैं भी क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन चैप्टर में क्या पूछा जाता है ज़्यादातर। और मैं आपके साथ अनसॉल्व्ड पेपर भी शेयर करूंगी। रोज एक अनसॉल्व्ड पेपर क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगी, आप उत्तर ढूंढ लीजिएगा और जो ना मिले तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो बात होगी हमारी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को हम 1 से 2 दिन के अंदर तैयार करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो है वैद्युत रसायन, पृष्ठ रसायन, रासायनिक बलगतिकी और ठोस अवस्था और विलयन। ये इतने लेसन क्या है, थ्योरी बेस है। तो आपको थ्योरी बेस में क्या करना है कि आप जैसे स्कूल में हो, कहीं भी हो, तो आप इसको थ्योरी से पढ़ लेनी है, उसका नाम का मतलब समझ लेना है, तो आपको तैयार हो जाएगा। और आपको पूरा लेसन तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अनसॉल्व पेपर उठाना है, उसमें से क्वेश्चन आपको 5 साल के पेपर जो होते हैं उनको आपको देखना है और उसमें देखना है कि कौन सा लेसन हमें तैयार करना है। तो रोज आपका 1 से 2 दिन का टारगेट है। तो क्या करना है, आपको जैसे विलयन लेसन खोला और ठोस अवस्था 2 लेसन खोले और 1 दिन पहले, जैसे मान लो आपको कल ये पढ़ना है, तो आज आप रात में क्या करेंगे कि इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 साल के हैं वो आप ढूंढकर और हाइलाइटर मंगा लीजिएगा, या फिर आप कोई भी चीज़ जैसे जो कि आपने बुक में पहले ना किया हो उस पेन से क्या करिएगा कि आप टिक कर लीजिएगा, या फिर हाइलाइटर होगा तो उसको पूरा से हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि आप जब बुक खोले तो बस आपकी नज़र तुरंत उस पर जाए और आप वो क्वेश्चन पेपर के 1 दिन पहले फटाफट रिवाइज पूरी बुक कर सके। ऐसे आपको तैयार करना है। तो मैंने आपके साथ ये पूरा शेयर कर दिया है। तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। तो आपको बिल्कुल समझ आ गया। अगर जो दूसरा टॉपिक है वो है जनन, 14 नंबर का पूछा जाता है। और आनुवांशिकी और विकास, ये 18 नंबर का पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है तो वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है, वो भी 18 मार्क्स का, यानी कि 18, 14, 14, 14 और 10। तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो है जनन, क्योंकि जनन जो चैप्टर है उसमें कुल 3 चैप्टर हैं और 3 इकाई हैं। और तो उन तीनों इकाइयों को सिर्फ आपको पढ़ना है और उसके चित्र आपको अच्छे से बना के तैयार कर लेने। तो मैंने इसके बहुत सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। वैसे तो आप कोशिश करें कि आप खुद से पढ़ें और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अब नोट्स बनाते हो तो फिर आप नोट्स ही बनाते रह जाओगे, क्योंकि इतना मौका नहीं है। आपको बुक में ही हाईलाइट कर देना होगा और फटाफट आपको तैयार करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ 19 डेज इस महीने में बचे हैं और अगले महीने में सिर्फ 8 से 9 दिन बचे हैं। तो आपको
एकदम फोकस 24 घंटा सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आप सोते हो तो तब भी आपके सपने आने चाहिए पढ़ाई के। ऐसा होता होगा आपके साथ, तो अगर नहीं होता तो फिर आप में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यही मैं इसीलिए ये टाइम टेबल लेके आई हूँ। तो जो जनन है वो 14 नंबर का आता है, तो इसको आपको तैयार करना है 3 डेज़ में। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें कुल 5 ही लेसन है, तो आपको आराम से तैयार करिएगा। और जो इसके बाद अनुवांशिकी और विकास है वो 18 नंबर का पूछा जाता है, तो फिर आपको बढ़िया आराम से तैयार कर लेना 3 दिन के अंदर। और जीव विज्ञान व मानव कल्याण ये 14 नंबर का पूछा जाता है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण ये 14 नंबर का पूछा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग तो ये कुल 10 नंबर का पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए। तो ये आपको कुल 3 दिन के अंदर तैयार करना है। तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आपको तैयार किया पूरा लेसन तैयार नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनसॉल्व पेपर उठाना है और 5 साल के पेपर के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों को सिर्फ हल करना है। और आपको ये सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी केमिस्ट्री में बता दिया है कि केमिस्ट्री सोने से पहले आपको 1 दिन पहले ही आपको एक क्वेश्चन ढूंढ के रख लेना है, और आपको फिर उसको पढ़ने में कठिनाई ना हो वैसे आपको तैयार करना है। उसके बाद जो है वो है फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या करना है, प्रकाश की जो है वो 13 नंबर की पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो है प्रकाश की चैप्टर के अंतर्गत। तो ये कुल 13 मार्क्स की पूछी जाती है। तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं इस चैप्टर को, कि पहले तो आपको ये देखना कि आंसर पेपर में कौन से क्वेश्चन है जो कि प्रकाश की में पूछे गए हैं। सारी में मैं यही बताऊँ कि आपको सिर्फ आंसर पेपर उठाना है, 5 साल के पेपर देखने हैं, और कौन सा क्या पूछा गया है उसको हाईलाइटर कर लेंगे। तो आपको किताब खोलते सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ें। चैप्टर खोला, उसकी थोड़ी जो मेन जो पूछे गए उन्हीं को पढ़ना है बस। क्योंकि 90% कोर्स, तो जैसे मान लो 100% कोर्स है, उसमें 70% कोर्स तो फर्जी का होता है। सिर्फ 40% कोर्स ऐसा था जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको वही 40% कोर्स पे ही फोकस करना है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अगले वीडियो में, लेकिन सब फटाफट हम बात करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। जो बात करते हैं तो हम फिजिक्स की, तो ये प्रकाश की लेसन जो है वो 13 नंबर का पूछा जाता है। परमाणु व नाभिक स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ ये 8 नंबर की पूछी जाती हैं। वैद्युत धारा और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा ये 8 नंबर की पूछी जाती हैं, और ये 7 नंबर का पूछा जाता है। और इसके बाद जो हम बात करें तो वो है द्रव तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति, तो ये 6 नंबर की पूछी जाती है। और उसके बाद जो बात करें तो वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो ये 4 नंबर की पूछी जाती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो सबसे पहले जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, यानी कि लाइन से मैंने प्रोवाइड किया है, सबसे पहले आपको ये तैयार करना है, फिर ऐसे लाइन से तैयार करना है, फिर ये तो मैंने ये इस हिसाब से बनाया कि ताकि एक सरल एक कठिन, एक सरल एक कठिन, तो ऐसे आपको तैयार करने में तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में क्या करना है कि ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत ही सरल होता है अगर आप सरल माने तो। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आपके लिए ये भी कठिन होगा, क्योंकि अगर जो लोग नहीं पढ़ते रेगुलर हर सब्जेक्ट को तो उनके लिए हिंदी भी कठिन होगी। लेकिन मैंने फिर भी बना लिया है। हिंदी का क्या है कि रोज़ एक अध्याय गद्य का पढ़ना है, पद्य का पढ़ना है और संस्कृत का पढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, गद्य में ऐसा होता है ना कि गद्य के पद्यांश और गद्यांश दिया रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आपको ये क्या करना है कि अगर हो सके तो आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे दीदी इतना सब पहले से पढ़ेंगे तो ये समय कहाँ रहेगा, तो फिर बात भी सही है। लेकिन फिर आपको क्या करना है कि अनसॉल्व पेपर रोज 1-2 पेपर देखने, और उनके जो इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश और संस्कृत है उनको सिर्फ पढ़ना है। और साथ में आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कि उनका आपको क्या करना है कि उनके जो अर्थ है, व्याख्या है, संदर्भ है, प्रसंग है, और एक एक्स्ट्रा हेडिंग आप अपने दिमाग से डालिएगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी अगले वीडियो में, क्योंकि ये तो लंबा हो जाएगा बहुत। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, तो आप वैसे करेंगे तो आपके जो 6 से 7 नंबर का शायद पूछा जाता है, तो फिर वो आपके नंबर कहीं ना जाएं, तो आपको पूरे मार्क्स मिले। तो ऐसा कैसे तैयारी करें, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस आप लग जाइए पढ़ाई में, बस यही करना है। और क्या करना है कि जो पद्यांश है वो 7 हैं शायद, और जो गद्यांश हैं वो हैं कुल 5 से 6, और जो संस्कृत हैं तो वो हैं कुल 4 लेसन। तो आपके पास जैसे मान लो पद्यांश सबसे ज़्यादा हैं,
पद्यांश जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और गद्यांश और संस्कृत कम लेसन है। तो उनके साथ क्या करना है, आपके 3 दिन बचेंगे तो आप देख लीजिएगा बुक में। तो वो क्या करना है कि आपकी जो कहानियाँ हैं वो इस बार सिर्फ 3 बची हैं, तो आपको क्या करना है कि कहानी भी एक एक पढ़नी है। तो 3 ही कहानी, तीनों को आप जब आपके दिन बच जाएंगे तो उसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है कि रोज़ एक निबंध तैयार करना है और एक पत्र तैयार करना है और 20 लोकोक्तियाँ, मुहावरे, शब्द रचना आपको तैयार करनी है। उसके बाद जो है वो तीसरा काम है कि रस, छंद, अलंकार, और चौथा है वो त्यागपथी आपको पढ़ लेना और 20 रचनाएं रोज़ तैयार करनी है। अगर आप रोज़ तैयार करेंगे तो आपके लिए भार नहीं होगा। और रचनाएं मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं शेयर करती हूँ, तो आप ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट बातें ही शेयर करती हूँ। और उसके बाद जो है वो है फर्स्ट वीक के अंदर क्या करना है और सेकंड वीक के अंदर क्या करना है, ये मैं सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वीक के अंदर मंडे से ट्यूसडे क्या करना है। एक सिम्बली, फिगर ऑफ स्पीच में सिम्बली होती है वो तैयार करना है। 2 एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते तो फिर आपको एग्जाम्पल तैयार करने हैं और 3 सेंटर आइडिया तैयार करनी है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, 3 करके तैयार करेंगे तो 2 दिन में 6 तैयार हो जाएंगे कुल। तो उसके बाद जो है ये हो गया मंडे का। और ट्यूसडे का क्या करना है कि मेटाफर के वो परिभाषा याद कर लेनी है और इसके बाद 2 एग्जाम्पल इसके याद कर लेने हैं और 3 सेंटर आइडिया। तो जब मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा है वो है वेडनेसडे और थर्सडे। तो वेडनेसडे में क्या करना है कि पर्सोनिफिकेशन की वो थ्योरी आप याद कर लेंगे, यानी कि परिभाषा, और उसके 2 एग्जाम्पल। और उसके बाद क्या करना है कि प्रोज का एक्सप्लेनेशन करना है इसी के अंतर्गत। और क्या करना है कि एपॉस्ट्रॉफी की परिभाषा याद करनी है, 2 एग्जाम्पल। तो ये हो गया 2 दिन का टारगेट। उसके बाद जो तीसरा है वो है फ्राइडे और सैटरडे। तो फ्राइडे में क्या करना है कि आपको ऑक्सीमोरॉन की परिभाषा याद करनी है, 2 एग्जाम्पल। और सैटरडे को क्या करना है कि ओनोमोटोपोइया की जो परिभाषा याद करनी है और एग्जाम्पल 2। और संडे का जो मेन टारगेट है वो है पोइट्री एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। तो आगे हम बढ़ते दूसरे वीक की ओर। तो ये सबसे सरल है, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आपके लिए बहुत ही सरल है। मैं इसी के हिसाब से पढ़ाई करती हूँ और मेरा तो टारगेट, अब तक मैंने जो पढ़ा वो बात अलग थी, लेकिन अब से मैं जो पढ़ूंगी वो बात अलग है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मंडे से ट्यूसडे का जो है वो है शॉर्ट स्टोरी, क्वेश्चन आंसर और सॉल्व 5 सेट ऑफ सिंथेसिस। तो ये आपको तैयार करना है। उसके बाद क्या करना है, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या करना है, वोकेबुलरी के 5 सेट हल करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करना है। और उसके बाद क्या करना है, फ्राइडे और सैटरडे को करना है प्रोज के क्वेश्चन आंसर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और संडे का जो मेन वो है टारगेट वो है एस्से। तो एस्से कौन सा करना है ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो आपको ये मैंने इतना शॉर्ट में बता दिया है। तो आपको तैयार जो करना है ये मैंने सब कुछ बता दिया है, तो आपके साथ कोई भी कठिनाई ना हो इसलिए मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन वो आपके लिए इससे खास नहीं होगा, लेकिन मैं इससे भी खास बनाने की कोशिश करूँगी। ये क्योंकि इतना खास है क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। तो आपके लिए ये बहुत ही, यानी कि एक तीर से 2 शिकार वाले जो बात है, लेकिन यहाँ पे एक तीर से 4-5 शिकार हो रहे हैं, यानी कि 5 शिकार हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी और इंग्लिश। तो मिलकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके साथ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर सकूं और मैं भी अच्छे नंबर लाऊं और आप भी अच्छे नंबर लाएं। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।